नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास, हाँ जी, कल मंगलवार है ना, तो मंगलवार क्या होता है? मंगलवार हमारा हिंदी कक्षा परीक्षा का दिन है। तो हम लोग क्या करेंगे? आज हम पाठ 2 की एक्सरसाइज अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, स्वास्थ्य ही धन है। पाठ का नाम क्या है? स्वास्थ्य ही धन है। इसमें आपने क्या याद किया था? मैम ने क्या बताया था इसके लिए? हाँ जी, नंबर 1 स्वास्थ्य। क्या है स्वास्थ्य? स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ। और हेल्थ हमारी कब अच्छी रह सकती है? जब हम सुबह टाइम से उठें, जल्दी उठें और थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी है। और क्या करना है? अच्छा पौष्टिक भोजन भी करना है, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो। और बेटा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करो, समय का उपयोग करो, यह सब कुछ हमने इस पाठ में पढ़ा था। कल अभ्यास का टेस्ट है, तो शुरू करें। क्या क्या हमने याद किया था? सबसे पहले शब्द अर्थ। सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं शब्द अर्थ का। स्वास्थ्य, सेहत, स्वास्थ्य, सेहत, हेल्थ, प्रवेश, अंदर जाना, प्रवेश, अंदर जाना, एंटर, कीटाणु, सूक्ष्म कीड़े, बैक्टीरिया। मैम बोलती है ना, गंदे उसमें हो जाते हैं जब नहीं नहाते आप या फिर ब्रश नहीं करते, तो टीथ में भी हो जाते हैं ना कीड़े। तो कीटाणु, सूक्ष्म कीड़े। स्वच्छ, साफ सुथरा, स्वच्छ, साफ सुथरा, स्वच्छ, साफ सुथरा। बेटा, मैम जो रिवाइज करा रही है तो आपको मेरे साथ बोलना है। ज़रूरी नहीं आप स्क्रीन को देखें, जैसा मैम बोल रही हैं आप वैसे ही मैम के पीछे पीछे बोलो। सड़न, सड़ना, सड़न, सड़ना, विकास, बढ़ोतरी, विकास, बढ़ोतरी, ग्रोथ। जब आप क्लास 2 में एंटर करा था आपने, तब अपनी हाइट को ऑब्जर्व करना, और अब सभी आज अपनी हाइट को देखना। या फिर आप क्या देखोगे? आप देखना अपनी फ़ोटो बचपन वाली। आप कितने छोटे से, जब बड़े हो गए ना। हाँ जी, अब हम क्लास 3 में आ गए हैं। उसके बाद मौखिक। मौखिक बेटा, मौखिक होता है ओरल, बट आप लोग इसकी रिटन प्रैक्टिस ही करेंगे, जैसा मैम ने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन क्या है मेरा? स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया ऐसा? पहले उत्तर देने की कोशिश करो मैम को। हाँ जी, क्यों कहा गया ऐसे? स्वस्थ शरीर में ये क्या होता है? स्वस्थ दिमाग निवास करता है, और स्वस्थ दिमाग होगा, स्वस्थ व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। तो क्या बोलेंगे आप इसको? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, और स्वस्थ व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य ही धन है। इसलिए हमारा स्वास्थ्य ही धन है। बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? बड़े बुजुर्ग मीन्स हाँ जी, हमारे दादी दादू, नाना नानू, जितने भी हमारे बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग क्या, आपकी मम्मी पापा, सभी जो कहते हैं वो हमारे हमेशा अच्छे के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है इस पाठ में, बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? तो बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? बड़े बुजुर्ग, बोलो, बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कहते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं। बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कहते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। देर तक सोने से क्या नुकसान होता है? देर तक सोने से
क्या नुकसान होता है? बेटा क्या नुकसान होता है देर तक सोने से? हाँ जी, देर तक सोने से क्या होता है? देर तक सोने से शरीर में आलस्य आ जाता है। देर तक सोने से शरीर में आलस्य आ जाता है। बच्चों, मौखिक परीक्षा नहीं है, लिखित परीक्षा है। मैम आंसर को लिखवाएंगी तो आपको आज सभी आंसर दो बार कम से कम लिखने हैं। अगर नहीं पॉसिबल हो तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा कठिन शब्द जो गलतियां आती हैं ना एक बार चेक करने पे, उनको तो आप जरूर लिखोगे। स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जल्दी से बताओ। नंबर एक, हाँ जी, नंबर 1 समय से सोकर उठना। नंबर 2 खान पान यानी खाना बाहर का जो खाते हो ना, बर्गर पिज़्ज़ा, ये बिल्कुल नहीं खाना। खान पान का ध्यान रखना। उचित व्यायाम करना, व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज। और स्वच्छ रहना चाहिए, इट मीन्स क्या करना चाहिए आपको? हमें डेली नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। अब हम आते हैं लिखित प्रश्न उत्तर पर। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, दूध, दही, सलाद। हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, दूध, दही, सलाद। समझे? ये सब खा रहे हैं ना आप, तभी आप क्या रह पाओगे? स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद क्यों ज़रूरी है? क्वेश्चन क्या है? स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है खेलकूद? खेलकूद से शरीर की कसरत होती है। क्या होती है? कसरत। और कसरत से ही हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और जिसका शारीरिक मानसिक विकास होता है, इट मीन्स दिमाग तेज होता है, तो हम क्या करते हैं? जिंदगी में तभी आगे बढ़ पाते हो ना। क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता क्या संबंध है? स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का क्या संबंध है? सेहतमंद रहने के लिए स्वच्छ रहना भी ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो हमें क्या हो जाएंगी? तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु लग जाएंगे। बेटा ट्राई करना, अपने ही वर्ड्स में, अपनी भाषा में उत्तर लिखो। कोशिश करो, वो क्रैमिंग रट्टा नहीं लगाना। तो सेहतमंद रहने के लिए स्वच्छ रहना भी ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो हमें तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। आगे क्वेश्चन है, यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या हानि हो सकती है? यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या हानि हो सकती है? यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या होगा? तो नाखूनों द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश मीन्स एंटर कर सकते हैं। कैसे? नेल्स बड़े होंगे तो कीटाणु हमारे नेल्स के अंदर चले जाएंगे। और जब माउथ में जैसे कभी खाना चपाती खाते हो, चपाती मुंह में डालते हो तो फिंगर्स यूज़ करते हो ना, तो क्या होगा? कीटाणु अंदर चले जाएंगे ना। तो यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो नाखूनों द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। स्वास्थ्य ही धन है, इस विषय पर 5 पंक्तियां लिखो। बेटा ये तो मैम ने लेसन इतने अच्छे से पढ़ाया था, आपने कोई भी 5 पंक्तियां अपनी भाषा में लिखनी है। फाइन। अब आती है हमारी एक्सरसाइज, इसका भी हम अभ्यास करते हैं। दिए गए प्रश्नों पर सही का विकल्प लगाइए। सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कैसे पहनते हो? सूती?
नहीं, कौन से पहनते हो? ऊनी, जी हाँ। स्वस्थ रहना ज़रूरी है ताकि हम सेहतमंद बने, ताकि हम सेहतमंद बने। सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ होता है? स्फूर्ति, क्या होती है? एनर्जी, और आप एक्टिव रहते हैं। स्फूर्ति मीन्स एक्टिव। पढ़ो, समझे, नए शब्द बनाओ। बेटा इसको मैम ने उस दिन भी आपको बोला था, इसको आप छोड़ दो, ये हम बाद में करेंगे। वैसे तो सिंपल है, गुण प्लस वान गुणवान, लेकिन जो इक वाले हैं इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी आप छोटे हो ना, जब हम ग्रामर कर लेंगे, व्याकरण करेंगे इसका पूरा पार्ट, तब उस पार्ट में मैं आपको उसको समझाऊंगी कैसे करने हैं। संधि विच्छेद बोलते हैं इसको हम। आगे अब ये तो हमने किया था। अब विशेषण और विशेष्य को अलग अलग लिखो। विशेषण और विशेष्य को अलग अलग लिखो। कैसे लिखते हैं विशेषण और विशेष्य अलग अलग? घोड़ा काला है, तो विशेषण जो संज्ञा की परिभाषा बताते हैं, जो शब्द हमें संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो क्या हो गया हमारा? वो क्या होते हैं हमारे? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है हमारा? विशेष्य। वो क्या होता है हमारा? विशेष्य। हमने क्या किया था इसमें? अब देखो, घोड़ा काला है, संज्ञा क्या है इसमें? घोड़ा, तो विशेष्य क्या हो गया हमारा? घोड़ा। काला, घोड़ा कैसा है? काला। घोड़ा कैसा है? काला, तो विशेषण क्या होगा? काला। मैम ने आपको फिर दोबारा मैं बता रही हूँ, आपको दोहरा रही हूँ मैं अपनी बात को। विशेषण जो शब्द हमें संज्ञा, नाउन की विशेषता बताते हैं। विशेषता क्या, कैसा, कितना, ये सब हमें क्या होता है? विशेषण शब्द है। जैसे राजा राजा बलशाली है, तो राजा क्या है हमारा? नाउन, संज्ञा, वो हम लिखेंगे विशेष्य में। राजा कैसा है? बलशाली, तो हम क्या लिखेंगे? बलशाली। तितली के पंख चमकीले हैं, तितली के पंख चमकीले हैं, तो विशेष्य हो गया हमारा तितली, चमकीले, विशेषण, चमकीले विशेषण। भारत महान देश है, इसमें क्या होगी हमारा विशेष्य? भारत। कैसा है भारत? महान, तो महान क्या हो गया हमारा? विशेषण। मैं होशियार छात्र हूँ, मैं होशियार छात्र हूँ, तो इसमें हमारा विशेष्य मैं, छात्र दोनों आएगा, और विशेषण क्या है हमारा? होशियार। क्या आएगा? होशियार। अब अ और अन लगाकर विलोम शब्द बनाने हैं। विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। स्वस्थ, अ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? अस्वस्थ। तो आप इसको डायरेक्ट लर्न करो। स्वस्थ, अस्वस्थ। धर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म। सुंदर, असुंदर, सुंदर, असुंदर। लौकिक, अलौकिक, लौकिक, अलौकिक। जान, अनजान, चाहा, अनचाहा। बन, अनबन। रिपीट विद में। बन, अनबन। पढ़, अनपढ़। यहाँ पर तुक मीन्स राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पर तुक मीन्स राइमिंग वर्ड। घूमना, घूमना, झूमना। पाना, खाना। हिलना, मिलना। ये सब शक्ति, भक्ति, ये सब तो आपको मैम ने पहले बहुत अच्छे से कराए हुए हैं ना। सारा पाठ आज अच्छे से दोहराना है। कल मुझे परीक्षा में आप सभी अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, 20 मिनट में अपनी परीक्षा पूरी करोगे, और मुझे अपने मार्क्स अपनी मम्मा या पापा से चेक करवा कर मेरे नंबर पर सेंड करोगे। बाय।